नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए संजय मुंद्रा और मैं आपके सामने लेके आया हूं बुद्धा ब्रेन क्लासेस। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मन को जीतो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मन को जीतो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवद गीता कहती है यदि मन आपने जीत लिया तो यह मन आपका सबसे बड़ा मित्र, और यदि आप मन को ही नहीं जीत पाए तो यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। जब भगवद गीता में कहा है तो 100% सच है, मन को जीतना ही चाहिए। मन को जीतने के लिए क्या आज से पहले किसी ने कोई प्रयास किया? भगवद गीता में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, परंतु क्या इस प्रोसेस के ऊपर किसी ने वर्कआउट किया? तो इन दिनों में बात करें तो नहीं, और सतयुग की बात करें तो कईयों ने। नजदीक में मन से लड़ने की और मन को जीतने का जो प्रयास हमारे पास उदाहरणार्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे है, वो है गौतम बुद्ध। दो विजेताओं की आपको कहानी सुनाता हूं, आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इन दो में से ही एक विजेता आप बनना चाहते हैं। एक विजेता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, और दूसरा विजेता है गौतम बुद्ध। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए अपने घर बार को छोड़ के 20 वर्ष की उम्र में आगे बढ़ा, और गौतम बुद्ध ने भी अपने घर को छोड़ के, राजमहल को छोड़ के, अपने परिवार, बीवी बच्चों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो भी आगे निकले। लेकिन क्या जीतने? दुनिया जीतने नहीं, दुनिया के लिए, दुख को जीतने, अपने लिए नहीं। जैसे उन्हें सांसारिक दुखों के बारे में जानकारी मिली कि रोग होता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है और ये बड़ी पीड़ादायक दुख है, तो वो यह दुख को ही जीतने घर छोड़ के चल पड़े। दोनों ने कड़ी मेहनत की, बहुत वर्षों तक दोनों ने युद्ध किया, परंतु नतीजा, अलेक्जेंडर सिकंदर के युद्ध से दुनिया परेशान थी, उसकी अपनी सेना परेशान थी। अंत में तो ये हुआ कि उसकी अपनी सेना ने ही विद्रोह कर दिया और सिकंदर को पीछे हटना पड़ा, यानी विश्व विजेता बनने का सपना चूर चूर हो गया। लास्ट में, अंत में अपने ही सेना के कुछ लोगों के द्वारा गद्दारी के कारण उन्हें मृत्यु हुई। उधर गौतम बुद्ध, घनघोर युद्ध किया उन्होंने अपने अंदर ही अंदर, अपने मन से। मन को काबू में पाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध किया, और अंत में उन्हें यह मिला कि कैसे दुख को खत्म किया जा सकता है, कैसे दुख पे विजय प्राप्त की जा सकती है। और फिर वह फॉर्मूला लेके वह पूरे विश्व को स्किल देने पे चल पड़े कि कैसे अपने दुख से विजेता बन सकते हैं, कैसे अपने दुख पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और खाली भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी उन्होंने यह स्किल सभी को सिखाई। नतीजा, आज सी डेट में नतीजा यह है कि अलेक्जेंडर इतिहास के पन्नों में दर्ज है बस, और उनका कहीं अस्तित्व नहीं है। परंतु गौतम बुद्ध, वह तो ईश्वर है, लोगों के हृदय में बसते हैं। कितने लोगों का जीवन वो आज भी संवार रहे हैं, भगवान बन के पूजे जाते हैं, एक दो जगह नहीं, पूरे विश्व भर में। तो जब विजेता बनना ही है तो क्यों सिकंदर जैसा विजेता बने? क्यों ना हम भी गौतम बुद्ध जैसे विजेता बने, अपने मन को जीते। यही हमारे भागवत गीता में कहा है और यही हमने इस उदाहरण से समझा। परंतु मन को जीतने की कला किसी स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है, किसी वोकेशनल कोर्स में भी नहीं सिखाई जा रही है। हम भी मन को जीत लेंगे ऐसा कोई दावा नहीं करते, परंतु मन को जीतने के लिए हमारे पास जहां जहां से जो इंफॉर्मेशन, जो फॉर्मूले, जो स्किल हम बटोर पा रहे हैं, उन सब को मिला के हमने बनाई है बुद्धा ब्रेन क्लासेस। पूरा मन को जीतने का दावा तो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन काफी हद तक मन संयम में आ जाएगा। और यदि मन संयम में है तो फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करने वाले, या अपना बिजनेस चलाने वाले, या हाउसवाइफ, या माता, आप जो भी हो, स्किल, एनर्जी, एफिशिएंसी तो सभी को चाहिए। आशा करता हूं बुद्धा ब्रेन क्लासेस को आप अपनाएंगे। हम जो इंफॉर्मेशन, जो स्किल, जो आर्ट लेके आए हैं, उसका आप भरपूर उपयोग करेंगे।